हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। पिछले केस में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। इस केस में हम पार्टिकल को फेंकेंगे किसी एंगल थीटा पर मैग्नेटिक फील्ड से। देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक पार्टिकल को फेंका v वेलोसिटी से और ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है इसकी वेलोसिटी। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका करने का तरीका ये है कि जो वेलोसिटी है उसके हम दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखिए एक्स बाय जेड, मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग है, ये इसकी वेलोसिटी है v, ये एंगल थीटा है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v पैरेलल बराबर b cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा b परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा b sin थीटा। अब हम क्या करेंगे कि एक एक्स एक्सिस में तो जो वेलोसिटी है वो b पैरेलल है b cos थीटा, इधर एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई, जेड आपका इधर है, प्लस तो प्लस में दूसरा मोशन जो है, दूसरी वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये b परपेंडिकुलर है v sin थीटा, एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा तो b परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और b पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, b परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है और b पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी है। अब हम एक एक करके करते हैं। पहला मतलब इस मोशन को दो पार्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया है। पैरेलल कंपोनेंट का है, जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वजह से मोशन, और वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से मोशन। तो देखते हैं, चार्ज क्यू मास m b पैरेलल b cos थीटा और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब देखिए ये जो b पैरेलल है, सिंस पैरेलल है b के,
जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल होती है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तो एक्स में तो कोई भी एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, फोर्स ही नहीं लग रहा, तो जिधर वेलोसिटी है उधर कोई फोर्स ही नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो एक्स में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं एक्स की वेलोसिटी क्या है, बी पैरेलल विच इज v cos थीटा, और ये हो जाएगा कांस्टेंट। अब कहानी क्या होगी, एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा ये तो। वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो वी कॉस थीटा इंटू टी। तो एक्स एक्सिस में जो मोशन हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर ये ऑरिजिन है तो किसी टाइम टी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे पार्टिकल के वो हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू टी। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस आपकी इधर है बाहर की तरफ, तो एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है तो एक्स पे हाथ रखेंगे तो वाई ये हो जाएगा, जेड इधर होगा। तो एक्स पे हाथ रखा, एक्स बाहर की तरफ है, एक्स वाई जेड। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो एक्स में है, तो एक्स का मतलब बी। तो एक्स एक्सिस किधर है, बाहर की तरफ है, डॉट मतलब बाहर की तरफ। बी आई कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, जो वेलोसिटी आई थी हमारी इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी परपेंडिकुलर वो ये है पी साइन थीटा। अब हम बोल सकते हैं कि हर जगह जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और यूनिफॉर्म है, जब वेलोसिटी इस साइड में है वाई में और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बी क्रॉस बी, तो अंगूठा हमारा इस साइड में बता रहा है। तो ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा, तो ये पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, ये हो जाएगा। इसका हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। z एक्सिस माइनस जेड वाई, और ये सेंटर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर मतलब एक्स में, t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है, b परपेंडिकुलर v साइन थीटा। b परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर, टी टाइम पे यहां आ गया पार्टिकल और ये कितना एंगल टर्न कर गया, हमने मान दिया फाई टर्न कर गया।
पाई एंगल टर्न कर दिया, और यहां पर ही जो कोऑर्डिनेट हो गए पार्टिकल के हो जाएगा एक्स, तो जीरो है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, 0 y, z, ये रेडियस r है, ये r sin फाइव, हो जाएगा r cos फाइव। अब देखते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हम निकालते हैं, एल को मैं लिख सकता हूं r माइनस r cos फाइव, ये चीज। अब देखिए, तो एक्स एक्सिस में जो मोशन था वो यूनिफॉर्म मोशन था, वाई जेड प्लेन में जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो वाई जेड प्लेन में जो मोशन है वाई जेड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि टी टाइम में कितना एंगल टर्न किया, फाइव, तो फाइव कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा है क्यू बी बाय एम इंटू टी। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू आर साइन फाइव साइन ओमेगा टी। जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू माइनस एल बराबर माइनस आर माइनस आर कॉस फाइव वन माइनस कॉस ओमेगा टी। और रेडियस हम जानते हैं, रेडियस यहां होगी आपकी एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो और प्रॉपर्टीज हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वो सब सेम ही रहती हैं। टी बराबर 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी ओमेगा क्यू बी। तो ये जो मोशन है, जो एक्चुअल मोशन था हमारा, हमने पार्टिकल को थीटा एंगल पे अगर फेंका तो उसके एक्स एक्सिस के मोशन को हमने अलग स्टडी किया और वाईजेड प्लेन के मोशन को अलग स्टडी किया। तो इसका मतलब ये एक्चुअली मोशन ये था, तो ये क्या है, तो एक्स में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन प्लस और तो ये दोनों मोशन है। तो एक्स में जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में और वाई में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो पार्टिकल एक्चुअली एक्स में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और वाई जेड प्लेन में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ये दोनों मोशन वो टेकिंग साइमल्टेनियसली, दोनों मोशन हो रहा है। तो जो पार्टिकल का एक्स का मोशन और वाईजेड प्लेन का मोशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो मोशन होगा
वो हेलिकल होगा। हेलिकल मोशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये इस टाइप का मोशन होगा। तो एक्स में यूनिफॉर्म और वाई जेड प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो जैसे मान लो t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां आता है, t बराबर 0 पर, अब वो ये मूव कर आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। तो कुछ देर बाद वो यहां ये O हो गया, अगेन एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जैसे पार्टिकल एक्स में जा रहा है और वाई जेड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एक रिवोल्यूशन में वापस एक चक्कर पूरा हो जाएगा, वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन एक्स में भी तो मोशन हो रहा है, तो एक्स से स्टार्ट करता है, तो जब वो एक सर्कुलर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वापस एक्स पे आ जाएगा, लेकिन अब उसकी पोजीशन एक्स में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा एक टाइम पीरियड के बाद में। अब ये जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, अब ये तुम्हारा ये O2 हो जाएगा इस टाइप से। तो ये हो जाएगा, कब आएगा दूसरा चक्कर 2t में। तो पहले ही चक्कर के बाद में जो टकराएगा एक्सिस को कट करेगा t टाइम पे, पहले रेवोल्यूशन के बाद में एक्स एक्सिस को कट करेगा तो t टाइम पर, दूसरे रेवोल्यूशन में एक्सिस को कट करेगा तो टाइम कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा स्टार्टिंग से, लाइक दैट। अब इसमें एक टर्म होती है पिच। पिच होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड along B vector in one time period। तो x के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, B पैरेलल, और ये हो गया टाइम पीरियड। तो पिच हो जाएगा B cos थीटा ये पिच जो है वो कांस्टेंट। तो मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस p है, फिर ये डिस्टेंस भी p होगी, और ये फिर यहां पे आया, ये डिस्टेंस p होगी। तो इसमें पिच कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें एक चीज और होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई मान लो एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है v और एक्सेलरेशन है a, ये एंगल हो गया थीटा। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के पैरेलल जिसको हम a पैरेलल बोलेंगे, एक कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब एक छोटा सा पोर्शन अगर मैं ले लूं, इस पोर्शन को लेके मैं एक सर्कल बनाऊं, तो क्या होगा, ये सेंटर हो जाएगा सर्कल का और ये रेडियस हो जाएगी। तो अब ये जो इस सर्कल की जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी।
और यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है जो भी वेलोसिटी है v स्क्वायर अपॉन में a परपेंडिकुलर। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे हेलिकल पाथ के लिए। अब जरा समझते हैं, ये है बी पैरेलल, ये बी परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या, v नॉट इधर है। अब हमारे पास एक पेन देना, बी पैरेलल बी परपेंडिकुलर, ये बी नॉट आ गया और मैग्नीफील्ड इस साइड में है। तो अब मैग्नीफील्ड बी पैरेलल के पैरेलल है। अब थोड़ी देर बाद ये तो ऐसे ही रहेगा, इस बी परपेंडिकुलर की वजह से एक सर्कुलर मोशन ऐसा होगा। तो मान लो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल ऐसे हो गया, ये इसकी बी पैरेलल, क्योंकि वाईजेड प्लेन में सर्कुलर मोशन जो हो रहा है, तो ये जो वेक्टर है बी परपेंडिकुलर, ये कभी ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो किसी इंस्टेंट पे ये हो जाएगा और ये एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। अब ये ऐसा होगा और बी जो मैग्नीफील्ड है वो भी ऐसे रहेगी। अब इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी v नॉट है, ये v नॉट है, ये v नॉट है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई b क्रॉस b, मैग्नीफील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, b क्रॉस b जो होगा, b क्रॉस b जो होगा वो मैग्नीफील्ड के इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सॉरी, बी पे हम हाथ रखेंगे वेलोसिटी पे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे मैग्नीफील्ड की तरफ, इस टाइप से समझ लो। तो हमारा जो थंब बता रहा है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बता रहा है। कहने का मतलब ये देख लीजिए, स्टार्टिंग में ऐसे वेलोसिटी इधर, मैग्नीफील्ड इधर, बी क्रॉस बी, थंब अंदर की तरफ, तो ये प्लेन ऐसे होता चला जाएगा। अब किसी इंस्टेंट पे ये प्लेन ऐसा होगा, ये समझ लीजिए। तो बी क्रॉस बी हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। स्पीड तो चेंज होती नहीं है, स्पीड तो कभी बदलती नहीं है, स्पीड नहीं बदलती, तो इसका मतलब बोला कि भाई ये बी है, ये मैग्नीफील्ड, तो जो ये जो प्लेन बना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, फोर्स जो होगा वो इधर होगा और वो फोर्स कितना हो जाएगा, Q बी बी साइन थीटा। ये जो फोर्स है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए परपेंडिकुलर भी क्या होगा, इधर ही होगा। अब इसको हम यूज करके ऐसे हमने क्या करा, ये हो गया। अब यहां पर इसका सेंटर हो जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो व्हाट इज ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी नेट वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेट वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उससे डिवाइड कर दीजिए। दिस इज वी नेट इज वी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा अपॉन एम। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वी स्क्वायर एम, बी से बी कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन में बी साइन थीटा।
ठीक है ना।